एक मस्त चीज दिखाता तो हूं ये मैं। एक टूल है, एक टूल है एक्सकेली ड्रॉप जो मैं यूज करता बेसिकली हूं। सिस्टम सिस्टम डिजाइन वगैरह के लिए इंटरव्यूज में भी यूज बहुत सारे होता है। ऑप्शंस हैं, बॉक्स बनाओ, डायमंड बनाओ, सर्कल सर्कल बनाओ, एरोस कुछ भी बनाओ, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ये खुद बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? आई शो यू। उसके लिए एक रिएक्ट लाइब्रेरी है टीएल ड्रॉ। इसका यूज करके तुम सेम एक्सकेली ड्रॉ जैसी अपनी एक ऐप बना सकते हो और उसमें थोड़े से ऊपर एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मल्टीपल लोग कोलैब करके बना सकें, कुछ थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के एआई का यूज करके और भी चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, मस्त प्रोजेक्ट बनेगा। सो ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ सेक्सी बनाते हो, ठीक है, उसको ट्विटर पे शेयर करना एंड मेरे साथ भी शेयर करना। आई ऑल्सो यूज इट इन माई वीडियोस इंस्टेड ऑफ एक्सकेली ड्रॉ। तुम्हारा बनाया हुआ यूज करूंगा मैं। एंड एट लास्ट रिज्यूमे के अंदर भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हो इसके अंदर। एंड ऑल सेट। I really wish I'd died that day. भाई मर्न स्टैक के एडवांस टॉपिक्स बता रही है कौन से करने हैं। नहीं समझा? मैं बताता हूँ। सर्च फॉर हरकीरत कोहोर्ट, गो टू कोर्सेज। 0 to 1 हमने डिस्कस कर लिया था इसमें क्या क्या है। अब देखेंगे 1 to 100 में क्या है। इसमें सारे एडवांस टॉपिक्स होंगे, ठीक है। एडवांस बैकएंड कम्युनिकेशन, क्यूज, पब सब्स, प्रॉक्सीज, लोड बैलेंसर। देखो ये वाला सिलेबस जरूर देख लेना, क्योंकि तुम्हें एटलीस्ट पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। एडवांस टॉपिक्स है क्या क्या, ठीक है। Redis, Kafka, design patterns in JS, indexing and normalization in DB, rate limiting, CAPTCHAs, DDoS protection, horizontal vertical scaling, polling WebSocket, gRPC, capacity estimation, load balancer, and उसके बाद DevOps में orchestration, K8, CI/CD monitoring, and at last resume में डालने के लिए Zero the end-to-end and Zapier, plus real world open source projects। इसका schedule बताता हूँ। 0 to 1 जो है वो होगी December to March, every Saturday Sunday रात को 7 से 9 live classes, ठीक है। And then after that March to June होगा 1 to 100, same Saturday Sunday 7 to 9 live classes। अगर तुमने ज्वाइन किया तो लेट्स मीट यू देयर। आई डोंट नो, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो लेट्स सी कैसा होता है। लाइव क्लासेस कभी नहीं लिए, कोर्सेज वगैरह तो चलो आई नो वो कैसे होते हैं, वीडियोस डालते हैं, बट लाइव क्लासेस लेट्स सी कैसा इंटरेक्शन होता है। एंड ऑल सेट। ये हमारे कुबरनेटीज भैया। जैसे एक पॉड फटा दूसरा ऊपर, डाउन टाइम 0। अभी काम कैसे करता है कुबरनेटीज में? देखो कुबरनेटीज में होते हैं मल्टीपल पॉड्स, ठीक है। इन पॉड्स के अंदर मान लो तुम्हारी वेबसाइट। अभी 3 क्यों है, 1 क्यों नहीं? क्योंकि वेबसाइट तो एक है, बट 3 क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है लोड के ऊपर कि लोड कितना है। अगर लोड ज्यादा है, 1 से हैंडल नहीं हो रहा तो 2 रख लेंगे, 2 से हैंडल नहीं हो रहा तो 3, 3 से नहीं हो रहा 4, 4 से नहीं हो रहा तो 5, 5 से नहीं हो रहा तो 6। 2 hours later. तो अभी इसमें क्या सीन है, एक कॉन्फिग फाइल डिफाइंड होती है, ठीक है, YAML फाइल। उसमें क्या होता है, मिनिमम पॉड्स डिफाइन करने होते हैं, कितने चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने डिफाइन किया 3। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस ये वाला पॉड डाउन चल जाता है, लास्ट वाला। तो अभी करंटली रनिंग पॉड्स कितने हो गए? 2। तो कुबरनेटीज इस चीज का ट्रैक रखता है कि ओ इन्होंने तो बोला था 3 चाहिए बट अभी है 2, तो क्या किया जाए, इस नंबर को मैच करने के लिए एक और शेड्यूल किया जाए तो दैट मिनिमम 3 वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। जो उड़ा था पॉड अभी 2 है, एक उड़ गया, इसमें से कुबरनेटीज ने एक और शेड्यूल करके इसको 3 कर दिया। जैसे एक पॉड फटा दूसरा अप एंड ऑल सेट। भाई जावा नहीं आती, जावास्क्रिप्ट किया तो चलेगा। देखो जावा और जावास्क्रिप्ट में सिर्फ उतना ही रिलेशन है जितना तुम्हारे अंदर और उस लड़की में जिसके साथ तुम शादी के सपने देख रहे हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं है दोनों में। तुम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर सकते हो, तुम डायरेक्टली जावा स्टार्ट कर सकते हो। दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, ये बस नाम थोड़ा सा सेम लगता है, दैट्स इट। जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, फ्रंट एंड में, अब तो बैक एंड में भी यूज होती है, तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जावास्क्रिप्ट तो हर जगह यूज होती है। सो अगर तुम जावास्क्रिप्ट पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे फोकस करो एंड घुस जाओ उसके अंदर, तुम्हारा कुछ लेना देना है। इट्स जस्ट कि अगर तुम्हें पहले कोई लैंग्वेज आती है जैसे C++, जावा, पाइथन, इनमें से कुछ भी आता है तो थोड़ा ईजी हो जाता है जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो हर लैंग्वेज में सेम होते हैं। फॉर लूप लगा ली, इफ एल्स लगा ली, डू व्हाइल लगा ली, जो कभी लगाते नहीं है हम, तो कॉन्सेप्ट सारे सेम होते हैं। इट्स जस्ट कि हर एक का सिंटैक्स अलग होता है और थोड़े से न्यू कॉन्सेप्ट होते हैं हर लैंग्वेज में। एंड ऑल सेट।